हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों आज हम क्लास 10th का सोशल साइंस का टॉप 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके फर्स्ट टर्मिनल और फाइनल दोनों एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है बच्चों, फर्स्ट टर्मिनल में पूछ सकता है और फाइनल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और आपके क्लास में जो भी फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, उन्हें जरूर शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। पहला, कितने प्रतिशत कम वर्षा पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। 25%, 20%, 75%, 50%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25%। 25% से अगर कम वर्षा होता है तो उस क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। ठीक है, तो खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का, पानी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल का। खनिज तेल का जो भंडारण है वो बहुत ही सीमित है। ठीक है, बहुत जल्दी ये खत्म भी हो सकता है। लेकिन सौर ऊर्जा क्या ये सीमित है? नहीं है। हवा है? नहीं है। पानी है? नहीं है। ये तो हमेशा हम लोग को मिलते रह रहा है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा कहलाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र बच्चों, कृषि क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक फैक्ट्री वगैरह द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा, और तृतीय जो सेवा क्षेत्र हो गया, डॉक्टर, वकील, ये सब तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चों चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, 22 जनवरी है ना, 22 जनवरी 1905। ठीक है, तो 1905 ये लिख लो आप लोग। ठीक है, खूनी रविवार किस तिथि को किस वर्ष मनाया गया था, तो 22 जनवरी 1905 को याद रखना। आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर सवाल, किसने कहा था जब फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ऑप्शन है नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक, गॉरिबल्डी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेटरनिक। मेटरनिक ने कहे थे कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर सवाल में, लोकतंत्र में देखने को क्या मिलता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में देखने को मिलता है, क्या मिलता है? टकराव एवं विभिन्नता से सामंजस्य स्थापित करना। हाँ बिल्कुल मिलता है। आगे, जातिवाद को बढ़ावा देना। नहीं, ये नहीं मिलता है। धार्मिक आधार पर लोगों का विभेद पैदा करना। नहीं, ये अलग करना नहीं है। क्षेत्रीय के आधार पर अलग राज्य गठन करना। नहीं, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। टकराव और विभिन्नता के सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब एक दोनों को मिलाता है, मिलाव बना के रखता है। लोकतंत्र में यही है। ठीक है, चाहे आप कोई धर्म के हो, आपको सभी का समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और सबको मिलजुल के चलना है, यही लोकतंत्र कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग 7वां नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर सवाल, इनमें कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो घड़ियाल, डॉल्फिन, हेल या फिर कछुआ। ठीक है, तो सिर्फ भारत में जो पाया जाता है बच्चों ये तो घड़ियाल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गौरी जो है ये पेशे से क्या था, ये करता क्या था, है ना? सिपाही था, किसान था, जमींदार था, नाविक था। तो ये नाविक था बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग 10वां नंबर सवाल, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है इटली, रोम, स्पेन, यूनान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनान। ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ठीक है, तो अपने क्षेत्र से अलगाव, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे हम लोग 12 नंबर सवाल, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। ठीक है, तो 1966, 1866, 1868, 1878, 1998। तो दादा भाई नौरोजी जो थे, ठीक है, राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाए थे ये 1867 और 68 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, किस खनिज को उद्योग की जननी
माना गया है, ठीक है। तो सोना, चांदी, मैग्नीज, लोहा, लोहा को जो है उद्योग की जननी माना गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रॉट्स्की या केरेंस्की, ठीक है। तो लाल सेना का जो गठन किया था बच्चों, ट्रॉट्स्की किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसका जो पूरा नाम है लियोन ट्रॉट्स्की, ठीक है, लियोन ट्रॉट्स्की, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए हम लोग 15 नंबर सवाल, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को, काबूर को, मेजिनी को, गौरीवल्डी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजिनी, जोसेफ मेजिनी इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 15 का टॉप क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप और भी क्वेश्चन को इस तरीके से देखना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, जो कि अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं उसको भी देखने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लेना और एक कमेंट जरूर कर देना। कमेंट करोगे मेरे प्यारे बच्चों तभी मैं इसको आप लोग को आगे आप लोग को और भी बता दूंगा, ठीक है। आगे जितना भी है सवाल वो सारे सवाल को आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और सभी लोगों को शेयर कर देना जो अभी जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।